आज में स्टार्ट करेंगे वैदिक मैथ्स, ठीक है ना। वैदिक मैथ्स में क्या क्या है, मल्टीप्लाई है, डिवीज़न है, स्क्वायर है एंड क्यूब है। 4 टाइप्स के टॉपिक है इसमें। मल्टीप्लाई में आप फर्स्ट करते हैं मल्टीप्लाई स्टार्ट। मल्टीप्लाई मीन्स नंबर्स का मल्टीप्लाई हो गया। अब सूत्र एकाधिक एन पूर्वेन फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे। सेकंड है सूत्र निखिलम। थर्ड है सूत्र उदरवत्रिव्याम। ठीक है, ये संस्कृत के सारे वर्ड्स है, ठीक है ना। आप संस्कृत के जो वर्ड है इनका फील आपको होना चाहिए, इनका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है एकाधिकैन, इसका मीन्स क्या है, यहाँ देखो एकाधिकैन ऐसे वर्ड है ये, एक प्लस अधिक, और लिखा है पूर्वेन। तो पूर्व का मीन्स क्या होता है, पिछला अंक, लास्ट वाला, ठीक है, पूर्वेन। तो जो पूर्वेन नंबर है यानी पूर्व वाला अंक, पूर्व अंक, ठीक है, उसमें आपको क्या करना, एक अधिक करना, ये ऐसा इसका मीनिंग है। अब ये कब कब अप्लाई होंगे पहले तो वो पता करें। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे फॉर्मूले, अगर आपको फॉर्मूले का नाम नहीं लिखा हो तो कौन सा लगाओगे, तो तब आपको सोच के लगाना कि कौन सा इसके लिए सही रहेगा, यानी जिससे कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए। अब ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। यूनिवर्सल का मीन्स हर टाइप के मल्टीप्लाई में ये सूत्र उदरवत्रिव्याम लगा सकते हैं आप, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मूला है एकान्यूनैन पूर्वेन, एकान्यूनैन पूर्वेन भी है, ठीक है। फोर्थ क्या है, जो 9th में पढ़ा था, सूत्र एकान्यूनैन पूर्वेन, ये भी एक फॉर्मूला है जो 9th में पढ़ा था। 10th में अभी ये तीनों के ही क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। वैसे 9th में आप अच्छे से करके आए हो, इनको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी वापस से रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है ना। आप एकाधिकैन कब लगेगा, जब आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट 3 1/4, चलो यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, 5 3/4। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब ये मैं फर्स्ट वाला ही बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे देखो, यहाँ डिजिट सेम है, क्या है, डिजिट सेम है, और यहाँ पे फ्रैक्शन का सम करो तो 1/4 + 3/4, सम किया क्या आया, 1 + 3 यानी 4/4 यानी 1 आया। तो यानी सम, यानी आपका सम क्या आ जाए, ऐसे एक तो यूनिक डिजिट आ जाएगी, दोनों में सेम आ जाएगी, सेम, और बचे हुए जिनका सम क्या आ जाए, 1 आ जाए, 10 आ जाए, 100 आ जाए, यानी इसके मल्टीपल में आता जाए, ठीक है। इसको कहते हैं बेस नंबर। ये सारे क्या है, बेस है, ये क्या है, बेस। 10 बेस है, 10 के पास 11 शुरू होता है, 11 के बाद वही ऑर्डर चलता रहता है 99 तक, फिर 100 बेस नया बनता है, ठीक है। तो ये बेस नंबर है, यानी आपका ये सम ऐसे बेस आ जाए, इनको निखिलम डिजिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निखिलम डिजिट भी, ठीक है। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा एकाधिकैन पूर्वेन। पूर्वेन मीन्स यहाँ पे 5 कॉमन है, तो 5 का एकाधिकैन मतलब एक अधिक करो। 5 का एक अधिक का मीन्स 1 प्लस करें तो क्या आ जाएगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई करवाना है, 1/4 × 3/4 ऐसे मल्टीप्लाई करवाना है। आई बात समझ में। यहाँ पे सेम होना जरूरी है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे 5 आ जाए, यहाँ पे 6 आ जाए और इनका सम 1 आ जाए, तो भी आप वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन ये है कि दोनों सेम होने चाहिए। नहीं तो किस में प्लस करोगे, नहीं तो भाई यहाँ पे 5 पे 6 है, फिर 6 का प्लस करोगे, 5 का प्लस करोगे, तो उस कंडीशन में ये क्वेश्चन नहीं होंगे। वैसे क्वेश्चन ऐसे गिवन में आते हैं, ऐसी कंडीशन में आते हैं, ठीक है, जिसमें इक्वली होते हैं, तो आपको देखना ही नहीं पड़ता। बट आप ऐसे मत कभी कोई क्वेश्चन दे दे कि ये करके बताओ, तो करने बैठ जाओ, फिर रॉन्ग आंसर आएगा। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, तो 5 का एकाधिकैन से मल्टीप्लाई किया, यानी +1 क्या होता है, 6। ये फॉर्मूला कहता है एकाधिकैन पूर्वेन, ठीक है। पूर्वेन मीन्स इनके पूर्व, यानी ये इनसे पहले क्या आए हुए 5, तो उनका एकाधिकैन पूर्वेन, यानी एकाधिकैन से मल्टीप्लाई करवाएं। तो एकाधिक कौन है, 5 का एकाधिक 6 है,
तो 6 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 4 16, इसको ऐसे लिखोगे, ये आंसर आ गया। ठीक है, बुक में एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। बुक में क्वेश्चन है 31, ये बोर्ड में भी आया हुआ है, 5/6। तो इसमें क्या है, ये निखिलम डिजिट का सम 1 हो रहा है, तो 31 का नेक्स्ट कौन है, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/6 एंड 5/6। क्या आया, 31 इंटू 32, ये मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 9 2। ये भी कौन सा मेथड है, ये जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो उधर अतिरिक्त व्याम मेथड है। 9 9 2, 5 इंटू 1 5, 6 इंटू 6 36, तो 9 9 2 एंड 5 डिवाइड बाई 36 आया, तो ये आंसर आया। तो ये कौन सा मेथड है, एकाधिक एंड पूर्वन। अभी तो कौन सा हुआ, बेस 1 बन रहा है, अभी बेस 10 के भी करेंगे। बेस 10 कब बन रहा है तब करेंगे क्वेश्चन। तो अभी बेस 1 के क्वेश्चन हो गए, अब करते हैं बेस 10 के क्वेश्चन। बेस 10 के देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 92 इंटू 98। नेक्स्ट टाइप हो गया, बेस 1 का तो हो गया, अब बेस 10 का करते हैं। कौन से बेस का करें, बेस 10 का करेंगे। तो बेस 10 में क्या होगा, अब इसमें बेस 10 कैसे हुआ, तो यहाँ देखो, यहाँ तो 9 9 डिजिट और इनको कहते हैं निखिलम डिजिट। निखिलम डिजिट का सम करो, क्या आया, 10 आया, तो बेस क्या बना, 10 बना। ये सूत्र कौन सा है, सूत्र एकाधिकैन है। कौन सा है, एकाधिकैन। और एकाधिकैन क्यों है, ये मालूम कैसे चला, क्योंकि निखिलम डिजिट से आपके क्या बन रहा है, बेस बन रहा है। उनका सम करने पे क्या बन रहा है, बेस बन रहा है, एकाधिकैन। ठीक है, अब यहाँ पे सेम है, तो सेम है तो उसका एकाधिक करो, 10 आया। 9 का एकाधिक कौन आया, 10 आया। और 2 इंटू 18 करेंगे, उसमें क्या किया था, जो फ्रैक्शन थे उनका मल्टीप्लाई हुआ था, तो ये निखिलम डिजिट हो गया। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई होगा और जो सेम है उनका क्या, एकाधिकैन करो, ये 90 16। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या करना है, अब यहाँ पे बेस क्या है, एकाधिकैन और निखिलम में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो पता करना है। जब निखिलम करेंगे तब बता दूंगा क्या डिफरेंस था इसमें। आपके यहाँ पे आगे लेके फॉरवर्ड करके ऐड करना भी तो होता है, क्या इसमें फॉरवर्ड करूँगा मैं 1 को, तो फॉरवर्ड कब करेंगे, एकाधिकैन के केस में क्या करना, जब बेस 10 हो, तो बेस 10 मीन्स इसमें जीरोस कितने हैं, जीरोस 1 है, एक ही जीरो है, तो इसका डबल करो, क्या आया, तो 2, तो यहाँ पे 2 डिजिट रहनी चाहिए। अगर बेस आपका 100 हो जाए तो इसमें जीरो कितने हैं, 2, तो 2 का डबल करो 4, तो यहाँ पे 4 नंबर रहने चाहिए। अगर मान लो 3 नंबर आ गए तब आपको जीरो इंक्लूड करना पड़ेगा, मैं वैसा क्वेश्चन भी करवाऊँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेस 10 में 0 1, यानी यहाँ पे क्या कितने डिजिट रहेंगे, 2 डिजिट यहाँ पे रहेंगे। अभी है कितने, अभी 2 ही है, तो अब फॉरवर्ड नहीं करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9016, ये आंसर हो गया। ये देखो, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया 92 इंटू 96, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो 2 एंड 6 क्या हो गया, 8 हुआ। कितना होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या 10 होना चाहिए, या 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। 8 होगा तो नहीं चलेगा, तो उसको इस एकाधिकैन वाले मेथड से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसको आप कहोगे सर यहाँ तो सेम है, तो यहाँ सेम होने के लिए नहीं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन 2 है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, 2 है। ये नंबर भी सेम होना चाहिए और ये इनके स्टार्टिंग डिजिट दोनों के, अब 2 डिजिट भी लेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ 1 डिजिट ही देखेंगे, 2 डिजिट भी देखेंगे। तो अभी इनका ऐसा नहीं कह सकता कि फर्स्ट वाली डिजिट का सम क्या होना चाहिए, बैक से फर्स्ट वाली का सम 10 होना चाहिए, या बैक से स्टार्टिंग वाली 2 का सम 100 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका सम क्या हो रहा है, 2 + 8, 2 + 6 8 हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन तो अप्लाई होगी, लेकिन सेकंड वाली फेल होगी ना, तो दोनों टर्म्स एंड कंडीशन इसमें लगनी चाहिए।
तभी सूत्र एकाधिकन लगेंगे। टू टर्म्स एंड कंडीशन से याद रखो कि इसमें टू टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तो यहाँ पे डिजिट भी क्या होगी, 0 के 2 टाइम्स होगी। देखो 2 से सारी चीज़ें याद कर लो। टू टर्म्स एंड कंडीशन होती है एकाधिकन में, नाम एक है लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, 2। नाम एकाधिकन है, टर्म्स एंड कंडीशन 2 है, एंड क्या यहाँ पे डिजिट कितने रहेंगे, डिजिट रहेंगे 0 का भी 2 टाइम्स। तो अब याद हो गया होगा पूरा एकाधिकन, क्योंकि इसमें आपको मेथड याद रहने चाहिए तभी होंगे। तो आप कहोगे सर क्या 92 × 96 को मैं किसी और मेथड से कर सकता हूँ क्या, तो इसमें कौन सा अप्लाई हो सकता है, तो इसमें सूत्र उधर अतिरिक्त व्याम सब में लगता है। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उसमें क्या लगेगा, सूत्र उधर अतिरिक्त व्याम लगेगा, उसमें एकाधिकन नहीं लग सकता। एकाधिकन तो स्पेशल केस में ही लगता है, और सूत्र निखिलम में भी स्पेशल केस। अब इसमें स्पेशल केस क्या हो गया, इसमें अगर यहाँ पे 2 टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें से फर्स्ट वाली टर्म्स एंड कंडीशन लग जाए, यानी निखिल में 1 टर्म्स एंड कंडीशन हो गई। कौन सी, इसमें जैसे ये फेल हो गई ना, बेस नहीं बन रहा है, तो बेस नहीं बन रहा है और ये डिजिट सेम है, तो कौन सा लगा सकते हैं, निखिलम लगा सकते हैं। तो इसको निखिलम से करेंगे हम बाद में। अभी इसका बेस 1 हो गया, बेस 10 हो गया, बेस अभी ये क्वेश्चन लेते हैं बेस 100 का, ठीक है। तो अब मन से ही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, सारे बुक के आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो अब बेस 100 बनाना मेरे को, चलो ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या, यहाँ देखो लास्ट के 2 डिजिट का सम 98 + 02 क्या आया, 100 आया, और ये रिमेनिंग है पोर्शन वो सेम है कि नहीं है, तब लग सकता है। यहाँ पे 2n यहाँ पे 3 होता तो नहीं लगता, तो निखिलम भी नहीं लगता। निखिलम के केस में फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए अप्लाई। क्या होगा इसमें, तो इसमें देखो एकाधिकन करेंगे, तो एकाधिकन किसका करेंगे, 2 का एकाधिकन, 98 × क्या करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। इसका बेस क्या बना, बेस बना 100, 2 और 3 कितना हो गया, 6, 98 × 2 क्या होगा, 196 ही होगा। अब क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा क्या, नहीं। यहाँ पे देखो 2 टर्म्स एंड कंडीशन 0 2 है, तो यानी 4 डिजिट यहाँ पे आनी चाहिए। कितने डिजिट आनी चाहिए, 4 डिजिट। अभी कितने डिजिट है, 3, तो यहाँ पे आगे 0 पुट कर लो। अभी तो 3 डिजिट थी, यहाँ पे 4 डिजिट होगी, 4 डिजिट होनी चाहिए, फिर इसको हटा लो, स्लैश को हटा लो, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, इतना ईजी है। अब भले ही आप ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते 298 × 202, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें बहुत कम टाइम लगा है, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप लिख करके देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपके बेस 100 का क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर क्या 1000 का भी कर लें साथ में, तो बेस 1000 का भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे भी। ये देखो 997 + 3 क्या हो गया, 1000 हो गया, तो बेस हो गया 1000, और यहाँ पे 6 तो 6 का नेक्स्ट 7, 997 × 3 करोगे, यहाँ पे 997 × 3 करो, 7 3 जा 21, 2 27 एंड 29 2 27 एंड 29, चेक कर लेना कैलकुलेशन। अब यहाँ पे 4 डिजिट, कितने डिजिट आएंगे, तो यहाँ बेस में कितने 0 है, बेस में 3 0 है, तो कितनी डिजिट आएगी, 6 डिजिट आएगी। अभी यहाँ पे डिजिट कितनी है, तो यहाँ पे डिजिट तो अभी आपके क्या है, डिजिट तो 4 ही है, तो क्या करोगे, 6 डिजिट का बनाना है, तो ये लो बनाया मैंने, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ गया आंसर आपका, ठीक है। चेक कर लेते हैं, बहुत बड़ा मल्टीप्लाई है। सिक्स 9 9
7 × 6003, तो 4200299991 सही आंसर। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा सूत्र एकाधिकैन। सूत्र एकाधिकैन का मीन्स 2 टर्म्स एंड कंडीशन, और जीरोस का भी 2 टाइम्स आपको डिजिट रखने हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड करते हैं सूत्र निखिलम। कौन सा? सूत्र निखिलम। अब सूत्र निखिलम में क्या होगा? तो सूत्र निखिलम का क्वेश्चन देखो ऐसे आएगा 54 × 52। एक ही टर्म्स एंड कंडीशन, 2 टर्म्स एंड कंडीशन वाली यहाँ पे तो इक्वल है, यानी ये इक्वल होना भी चाहिए, इक्वल नहीं हो तो भी हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बस इसमें चीज़ देखो, एक होता है बेस। क्या होता है? बेस। एक होता है सब बेस। तो बेस क्या होते हैं? बेस होते हैं आपके 100, 10 हो गया, 100 हो गया। अब सब बेस में क्या आ जाएगा? 2 × 10 20। अब ये तो हो गया बेस, ये सब बेस हो गया 2 × 20, यानी सब बेस में क्या आ गए? 10 के बाद जो भी आएंगे 20, 30, 40, 50, 60, 90 तक, ये सारे सब बेस में आते हैं। पहले बेस में बना दिया। अब ये कौन से बेस के इक्वल है? सब बेस के इक्वल है। तो आप कहोगे ये दोनों नंबर 50 के नियर है, दोनों ही 50 से ज़्यादा है, या 50 से कम भी हो सकते, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये दोनों यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा? सब बेस वाला, यानी ये दोनों ही किसके नियर है? बेस के नियर है। निखिलम में भी 2 टाइप्स के मेथड होते हैं, एक निखिलम बेस मेथड एंड एक सेकंड होता है निखिलम सब बेस मेथड। ठीक है, तो ये दोनों ही किसके है? सब बेस के नियर है, यानी 50 के नियर है। किसके नियर है? 50 के नियर। तो यहाँ देखो सब बेस, अब ये किसके नियर है? 50 के नियर। तो ये 50 से क्या है? +4 है। ये 50 से क्या है? +2 है। तो अब आपको लिखना कैसे? ऐसे 54, तो यहाँ लिखो +4, 52 +2। ठीक है, फिर क्या करना है? फिर ऐसे क्रॉस में ऐड कर लो। तो यहाँ पे क्रॉस में ऐड किया, तो क्रॉस में ऐड करके मेरे को यहाँ पे लिखना है 54 + 2 क्या आया? 56। आपको कि सर क्रॉस में ऐसे भी तो मैं ऐड कर लूँ, तो आप कर सकते हैं। देखो 52 + 4 वापस क्या आएगा? 56। फिर यहाँ पे स्लैश लगा लो। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना? ये मेथड है आपका सब बेस वाला। कौन सा मेथड है? सब बेस वाला। सब बेस का मीन्स अब बेस तो ये आ गए 20, 30, 40 ये आ जाए, या 200, 300, 400 ऐसे आ जाए, तो ये सब बेस है सारे। बेस में क्या यही आते हैं। ठीक है, तो सब बेस में आपको क्या करना है? ये 50 के नियर है, तो यहाँ पे सब बेस ऐसे लिखते हैं। सब बेस इसका क्या है? 5 × 10, इसको कहते हैं सब बेस डिजिट। इसको क्या कहेंगे? सब बेस डिजिट। तो यहाँ सब बेस डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ क्रॉस सम, और क्या करना है? सम का मीन्स यहाँ पे माइनस होगा, तो 54 - 2 हो जाएगा, यानी ये जो साइन होता है उसको फॉलो करना बस। प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस कब होगा वो भी एक आध क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब बेस डिजिट क्या है? सब बेस डिजिट यहाँ पे 5 है। 50 के करीब है तो 60 के करीब होता तो 6 × 10 होता भाई। ऐसे आती 64, तो 64 क्या होता? 6 × 10 + 4, तो ये सब बेस है, ये सब बेस डिजिट 6। तो 54 और 52 किसके नियर है? 50 के नियर है। तो 50 के नियर है तो मीन्स सब बेस क्या हो जाएगा? 50, यानी 5 × 10, और सब बेस डिजिट हो जाएगी 5। ये समझना थोड़ा टफ है, बाकी एक बार समझ में आने के बाद इनकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो। फिर क्या करना है? ऐसे अप और डाउन में मल्टीप्लाई करवा देना। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 4 × 2 क्या आया? 8 आया। क्या आया? 8। अब ये सॉल्व करो। 56 × 5 30, 5 5 जा
25 एंड 28 क्या आया, अब यहाँ पे 8। अब क्या करना है, अब मैंने बताया था ना एक छोटा सा डिफरेंस है निखिलम और एकाधिकैन वाला, यानी इन दोनों में एक सिमिलरिटी भी है, मतलब उसको सिमिलर डिफरेंस कह सकते हैं इसका, ठीक है। वो क्या होगा, उसमें आप कितने जीरो रखते थे, बेस में कितने होते, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये बेस है, ये टोटल सब बेस होता है, ये बेस है, तो बेस इसका 10 है, यानी इसमें जीरो कितना 1, तो यहाँ पे डिजिट भी 1 रहेगी, जीरो के इक्वल डिजिट रहेगी इसमें, और एकाधिकैन में जीरो के डबल रहते। ये इसको राइट हैंड साइड कह दो, ये राइट हैंड साइड हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन हो गया। तो राइट हैंड साइड पोर्शन में कितने डिजिट रहेंगे, तो यहाँ पे बेस कितना है, बेस 10 है, सब बेस 50 है, और बेस क्या हो गया 10, तो 10 में कितने जीरो है 1 0, तो जीरो के इक्वल यहाँ पे डिजिट रहेगी। तो 2 8 8 और इसको रिमूव कर दो, आंसर आ गया। अब आप कहोगे सर सपोज यहाँ पे 18 होता तो क्या करते हैं, तो 18 होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे 1 को आगे ऐड कर देते, 8 यहाँ पे लिख देते, 1 इसमें ऐड हो जाता, 281 हो जाता, ठीक है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे अभी, तो चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या सही है कि गलत है। फिफ्टी 54 इंटू 52 2808, ठीक है, तो आंसर बिल्कुल राइट है। तो सूत्र निखिलम के क्वेश्चन भी है, वो आप ट्राई करना, हो जाएंगे, ठीक है। एक अब इससे और बड़ा ले लेते हैं, चलो एक सब बेस वाला ले लेते हैं। कौन सा ले, बेस का क्वेश्चन। ये निखिलम बेस और सब बेस में डिफरेंस पता चल जाएगा। अब बेस वाला क्वेश्चन ले, बेस यानी सूत्र निखिलम बेस वाला, बेस का मीन्स वो नंबर किसके करीब होगा, 50 60 70 के करीब नहीं होगा, या 20 या 30 के करीब नहीं होगा, वो किसके नियर होगा, वो नियर होगा बेस के, यानी 100 के नियर होगा, या 1000 के नियर होगा, या 10 के नियर होगा। बेस तो वही है, बेस आपके क्या होते हैं, तो बेस के नियर होंगे, वो किसके नियर होंगे, बेस के, या तो 10 के नियर होगा, या 100 के नियर होगा, तो या 1000 के नियर होगा। तब मैं 100 के नियर लेके बता देता हूँ। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलो यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, 5 नहीं 4 लूँ, ठीक है। अब ये दोनों किसके नियर है, 100 के नियर है, तो आप क्या लिखोगे, 102 100 से +2 है, 104 100 से +4 करने पे आएगा। तो ये कौन सा मेथड है, बेस मेथड है। क्या मेथड है, बेस मेथड है। अब देखो इसमें भी वैसे के वैसे क्रॉस ऐड करो, 102 + 4। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि इसका बेस 100 है, करोगे तो किससे करोगे, 1 से ही तो करोगे। 50 होता तो 5 × 10 में ब्रेक किया था, तो यहाँ पे आप 1 × 100 करोगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। 4 2 जा क्या हो गया 8, ये हो गया 106, और यहाँ पे क्या आ गया 8। अब क्या करें, एज इट इज़ लिखें क्या, तो आप कहोगे सर इसका बेस क्या है, इसका बेस 100 है, तो 100 में जीरो कितने, 2 0, तो यहाँ राइट हैंड साइड में कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे। तो अब यहाँ पे तो डिजिट क्या है, 1 ही तो है, तो यहाँ पे डिजिट क्या करें, 2 करनी, तो 0 आगे लगाएं, पीछे मत लगाना, ठीक है, नहीं तो नंबर चेंज हो जाता है, यहाँ पे ही लगाना 0। तो ये आंसर हो गया वो, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 18 आता, यहाँ पे मैं 5 कर लेता तो यहाँ पे 10 आता, तो 10 आता तो मैं 10 एज इट इज़ लिखता, इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 किया, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए 10 में, तो यहाँ पे मैं 10 रख देता, ठीक है। 102 × 105 होता तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होती, +2 आता, +5 आता, क्रॉस में ऐड करो क्या आया, 107 आया, ठीक है। और ये 5 2 जा 10 आया, तो आंसर ये आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि 2 डिजिट चाहिए, बेस 100 है, तो यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए राइट हैंड साइड में, 2 डिजिट मिल गए तो 0 ऐड नहीं करना है। मान लो 3 डिजिट आ गई, तो 3 डिजिट आ गई तो हम 1 डिजिट आगे ऐड कर लेंगे। अब आप कहोगे 3 डिजिट भी आ सकती है, तो मल्टीप्लाई बड़ा होगा तो आ सकती है, ठीक है। अब इसमें भी थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जिससे आपके डाउट्स क्रिएट होंगे। तो
पहले चेक कर देते हैं आंसर क्या है, क्योंकि मन से लिया हुआ क्वेश्चन है। 102 × 104 एग्जैक्ट राइट है आंसर, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। ठीक है, चलो अब और क्वेश्चन लेते हैं। अभी हम आज 2 फॉर्मूले ही पढ़ेंगे अच्छे से, सूत्र निखिलम कर लेंगे और सूत्र एकाधिकन हो गया। अब और क्वेश्चन ले, आप माइनस वाला भी लें। ठीक है, माइनस वाला कैसे लें? 52 × 49, ये लो। इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, मतलब ये दोनों 50 के नियर है कि नहीं है? दोनों ही 50 के नियर है। किसके नियर है? 50 के नियर है। अब 52 50 से +2 है और 49 1 लेस है। 1 लेस करेंगे तभी होगा ना। 49 में 49 क्या है? 50 से लेस है। ठीक है, ये 52 यहाँ पे 49 आया, तो ये -1 करने पे आया, ये +2 करने पे आया। तो 52 + 2 लिखना है, 49 50 से -1 करने पे आएगा। तो आप देखो ये माइनस प्लस वाले दोनों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी मैं करवा देता हूँ क्योंकि बुक्स में ऐसा कोई क्वेश्चन गिवन ही नहीं है। अब वही करना, क्रॉस में करना आपको। सम है तो सम करना, माइनस है तो माइनस करना। 52 - 1 माइनस है तो माइनस ही करोगे। यहाँ पे देखो 49 + 2 करोगे तो 51 ही तो आ रहा है। अब यहाँ पे सब बेस क्या हो गया? ये सब बेस वाला फॉर्मूला होगा ना। ये ना तो 100 के नियर है ना 10 के नियर, बीच वाला है, तो सब बेस हो गया। सब बेस क्या है? 50, तो 5 × 10, ये सब बेस, इसको पूरा सब बेस बोलते हैं। 5 × 10 सब बेस है, ये 10 आपका बेस है। सब बेस में भी बेस होता है, और ये सब बेस डिजिट है। क्या है? SBD यानी सब बेस डिजिट। तो अब इसमें सब बेस डिजिट क्या है? 5। बेस के नियर होता तो सब बेस डिजिट से मल्टीप्लाई करवाना ही नहीं होता, क्योंकि सब बेस होता ही नहीं। अब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। 2 × -1 से मल्टीप्लाई करवाना है। क्या आया? यहाँ मल्टीप्लाई करो। 5 × 51, 2 × -1 क्या आया? -2। अब चीज़ यहाँ पे 51 × 5 करो, 5 5 5 = 25, 2 5 5, यहाँ पे -2। अब ये माइनस रिमूव कैसे होगा? ये माइनस रिमूव आपको करना है, ये रिमूव करना आना चाहिए, क्योंकि आंसर माइनस में थोड़ी आएगा। तो कैसे होगा इसको देखें आराम से। तो अब मेरे को बताओ, ये सूत्र निखिलम है और राइट हैंड साइड में कितने डिजिट आएंगे बताओ। तो आप कहोगे इसका बेस तो 10 है, तो यहाँ डिजिट 1 ही आनी चाहिए, 2 डिजिट आएगी नहीं। तो यहाँ पे 1 डिजिट है, तो आपका ये यूनिट होता है, फिर टेंस होता है, फिर 1000 होता है, फिर 1000, फिर 10,000 होता है। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू देखनी है आपकी, यानी उस प्लेस की वैल्यू क्या है। वहाँ से आप एक नंबर लेके आते हो, बोरो करते तो उसकी प्लेस वैल्यू से ही मालूम चलेगा उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो आएगा। तो अब मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव बनाना है, और बोरो मैं कहाँ से लूँगा? इस वाले 5 से मैं बोरो लूँगा। ठीक है, अपने ऐड सब्ट्रैक्शन में होता है ना बोरो लेने वाला सिस्टम, तो यहाँ पे भी हम बोरो लेंगे। तो मैंने यहाँ से एक 1 यानी बोरो लूँगा इससे, तो यानी 254 हो जाएगा। यानी मैंने 1 यहाँ से बोरो लिया। क्या लिया? 1 बोरो लिया। तो अब हमारे यहाँ पे ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? तो ये आपकी यूनिट 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है। ये कौन सा प्लेस हो गया? 10। ये 100 प्लेस भी हो जाता। 100 कैसे होता? मान लो इसका बेस क्या होता? 100 होता, तो यहाँ पे 2 डिजिट आती, तब इसका बेस क्या हो जाता? 100 हो जाता। अभी यहाँ पे वैल्यू 1 ही आएगी, यानी 1 डिजिट ही यहाँ पे होगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 10 है। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10 है। और यहाँ से मैं एक बोरो लूँगा तो यहाँ पे बचेगा 4 + 1, यानी 1 मैं बोरो दूंगा, तो इसको कितना मिलेगा? तो इसको तो ज़्यादा ही मिलेगा ना। तो यहाँ पे देखो इसको 10 मिलेगा। क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। जैसे आप करेंसी कन्वर्ट करते हो डॉलर से, तो हम क्या करेंगे, अगर कोई हमारे पास अमेरिकन आता है, ठीक है,
तो हमसे करेंसी कन्वर्ट करवाता है, तो वो $1 देगा, $1 अमेरिकन USD देगा, तो आप उसको 73 रुपीज़ दोगे। कितने रुपीज़ दोगे? 73 रुपीज़, क्योंकि दोनों की करेंसी की वैल्यूज़ अलग अलग है। तो यही यहाँ पे प्लेस की वैल्यूज़ है। तो ये इसकी वैल्यूज़ 10 टाइम्स होती, इसकी भी इससे 10 टाइम्स होगी। तो बोरो नज़दीक वाले से ही लेगा, दूर वाले से बोरो नहीं लेते हैं, ठीक है। तो 5 से बोरो लिया 1, तो इसको क्या मिलेगा? इसको 10 मिलेगा, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 10। अगर ये बोरो 2 लेता, यहाँ पे -12 होता, तो बोरो कितना लेना पड़ता इसको? तब इसको बोरो ज़्यादा लेना पड़ता, क्योंकि 10 से तो काम नहीं चलता। वो 2 बोरो लेता तो कितना मिलता? 20 मिलता। तो अभी तो इसको 1 बोरो लेने से इसका काम चल जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये क्या आया? 2548, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या है। 52 × 49 राइट आंसर है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको बोरो लेना है, ठीक है। और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कर सकते हो आप। बुक में इस लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स है, सारे नंबर्स है। और ये कैलकुलेशन आप अपने डेली लाइफ के मैथमेटिक्स में यूज़ करोगे, तब ये वैदिक मैथमेटिक्स याद रह जाएगी, नहीं तो नहीं रहने वाली है, ठीक है ना। अब सूत्र एकाधिकरण के भी क्वेश्चन हो गए, सूत्र निखिलम के भी हो गए। निखिलम का एक और ले लेते हैं एडवांस क्वेश्चन। बुक का लें क्या? बुक का ले लें। 108 × 122, ये कौन सा है? सूत्र निखिलम ही लग सकता है, एकाधिकरण तो लगने वाला ही नहीं है। अब देखो इसमें कैसे लगाओगे? तो बेस मेथड यूज़ करोगे। बेस यानी ये दोनों 100 के नियर है। ये 108 यानी ये 100 से 8 ही ज़्यादा है, ये 100 से 12 ज़्यादा है। ऐसे आप करो क्रॉस में ऐड। 108 ऐड मतलब प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करने के रिक्वायरमेंट आप कहोगे सर रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि बेस मेथड है। कौन सा मेथड है? बेस के नियर है, तो कोई मल्टीप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं है। 12 × 8 करो, 12 × 8 96, 108 प्लस ये तो 1010, 120 96। अब मैंने क्या बताया? बेस में, इसमें निखिलम में जितने बेस में 0 है, 2 0 है, तो राइट हैंड साइड में कितने डिजिट रहेगी? राइट हैंड साइड में डिजिट कितने रहेंगे आपके? 2 ही रहेंगे। तो अभी कितने डिजिट है? 2 ही है। तो ये देखो 120 96 चेक कर